जुल्म के निज़ाम पे लानत हज़ार बार, इस जुल्म के निज़ाम पे लानत हज़ार बार, इस फ़िक्र के इमाम पे लानत हज़ार बार। हर बार जो फ़कत किसी कमज़ोर पर उठे, उस तैगे बेनियाम पर लानत हज़ार बार। अपने वतन में बैठ के औरों की जो सुने, अपने वतन में बैठ कर गैरों की जो सुने, ऐसे हर एक ग़ुलाम पर लानत हज़ार बार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ से ट्रैफिक कुछ देर के लिए बंद की गई, उसके बाद जो है पीटीआई वफद को दूसरे गेट से निकाल दिया गया। सर क्या कहना चाहेंगे, ये तो अवाम को फिर से मामू बना दिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम को नहीं मामू बनाया गया, ये आप लोगों से बचने के लिए किया गया है कि ये लोग अंदर से कोई बात आके, जो आप लोग सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं ताकि आवाम को आगाही हासिल हो कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। इसलिए आपसे दूर रखने के लिए उन्होंने, जैसे ही इनका बाहर आने का टाइम हुआ है, असद कैसर साहब का, बैरिस्टर गौर साहब का, ये जो वफ्द गया था अंदर खान साहब से मुलाकात करने के लिए, सुबह 8 बजे से आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अंदर से कोई ख़बर आएगी। तो ये आपका हक़ है, ये अवाम का हक़ है कि आप उन तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ। लेकिन इन्होंने फौरी तौर पर वही जुल्म, वही फस्तायत, इस साइड से जाने वाली भी ट्रैफिक बंद कर दिया ने, उधर से भी, और गाड़ियाँ अंदर से निकाल के अब वो यहाँ से जाएंगे, चक्री रोड पे चढ़ेंगे और वहाँ से मोटरवे, और फिर वो जाकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ये समझ रहे हैं कि शायद ये मीडिया बस यहीं तक है। उनको नहीं पता कि चप्पे चप्पे के ऊपर मीडिया खड़ा है। पार्लियामेंट हाउस जाकर वो बयान दे देंगे। बड़ा अजीब सा इन्होंने काम किया है। मुझे इस चीज़ का इंतहाई अफसोस है कि मीडिया के लोग, ये जो वर्कर हैं मीडिया के, ये सुबह से खड़े हैं और इनसे कोई बात नहीं करने। सर बताइएगा, कल के एहतजाज में भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहर में लोग नहीं निकल पाए, एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया और सवालिया निशान है। और आज फिर से जो है अवाम, पाकिस्तानी पूरी अवाम जो है, उनकी नज़रें अडयाला जेल पर थी कि उसके बाद वफ़द जो है मुलाकात के बाद आकर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने रखेगा, और इस तरह से फिर दोबारा से जो है वो चले जाना, ये किस चीज़ के मुताबिक है? लीडरशिप के ऊपर भी आपको पता है कि इस वक्त ये जो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, औरतें उठाई जा रही हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है। तो लीडरशिप तो वैसे ही आगे पीछे है कि ये आईनी तरमीम ना हो सके। तो उनके ना होने की वजह से तो लोगों तक उस तरह किसी मजबूत लीडरशिप का कोई पैगाम भी नहीं आया। आपको भी पता है, ना बैरिस्टर गौर साहब ने कोई पैगाम दिया, ना किसी और ने कि कल आप लोगों ने आना है। ये अपने तौर पे था, तो ये आपकी बात ठीक है, वो उस तरह नहीं हो सका। ये इख्तलाफात बढ़ नहीं रहे कारकुनान और लीडरान में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े जो है वो तनकीद की जा रही है लीडरशिप पर, और अवाम भी जो है हम देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर को एक बड़ी तादाद में अवाम जो है वो पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद जो है वो पहुंच चुकी थी, और उसके बाद जो है वो कॉल वापस ले लेना, एक खाली डॉक्टर की रसाई पर ही मुतमईन हो जाना, और फिर वो भी डॉक्टर जो है वो 2 घंटे यहाँ पर जो है वो गुजारने के बाद वापस चले जाना। ये वही टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इनके अंदर इंतशार डाला जाए, लीडर्स को, अब ये जो वर्कर्स हैं इनसे दूर रखा जाए, अंदर से कोई पैगाम ना आए। आप, ये तो बिल्कुल फैक्ट है ना कि इमरान के अलावा जो वर्कर हैं वो किसी को मानते भी नहीं है। ठीक है, उनका जब भी हुक्म होता था खान साहब का, तो तमाम वर्कर चले जाते थे, वो किसी लीडर की वजह से नहीं जाते थे। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, बहादुर लीडर जो हैं, ये मरवत साहब थे, गंडापुर साहब, जब उन्होंने बहादुरी दिखाई तो आपने देखा कि उसी तरह वर्कर पहुंचे। अब ये जो आम लीडर हैं, इनकी तो कोई भी नहीं मान रहा। वो कहते हैं जो खान साहब अंदर से हुक्म करेंगे हमने उसके ऊपर चलना है, और खान साहब के साथ इन्होंने मुलाकातें बंद कर दी हैं। ना वकला मिल सकते हैं, ना डॉक्टर्स मिल सकते हैं, ना साफ़ी मिल सकते हैं। तो किस तरह उनकी बात असल तो वही है ना, लीडर तो हमारे वही हैं, खान साहब ही हैं। वो जब आएंगे, वो जो भी बात करेंगे, तो वर्कर आप देखें 7 तन मन की बाजी लगा देंगे। अच्छा बताइएगा, ये उस लीडर जो कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले लीडर के खिलाड़ी हैं, उस कप्तान के खिलाड़ी हैं,
और वो जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गया सिस्टम? अब सारे इमरान खान तो नहीं मान सकते ना यार, ठीक है कि नहीं। वो कितने जो लीडरान हैं वो खुद कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि हम तो काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं थे, ये खान की वजह से हमें वोट डाली, और ये बिल्कुल फैक्ट है। तो खान साहब के साथ ये जो जुल्म और ये जो फस्तायत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये इससे जब आप बाहर एहतजाज नहीं करने देते, पुरअमन एहतजाज नहीं करने देते, तो ये चीज़ें फिर बैठकों में, घरों में, ड्राइंग रूम्स में चली जाती हैं और वहाँ से हमेशा साजिशें उठती हैं। ये तो हम लोग ये बात तो मानते हैं, तो ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। नौजवान नस्ल बहुत गुस्से में है। अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कभी भी कि कोई भी इस किस्म का मिसहैप हो गए जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। हम जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं उसमें सारे हकूक़ खान साहब को मिलने चाहिए। दो लाइनें कोई जो है वो नज़म वगैरह इस जुल्म के निज़ाम पे लानत हज़ार बार, इस जुल्म के निज़ाम पे लानत हज़ार बार, इस फ़िक्र के इमाम पे लानत हज़ार बार। हर बार जो फ़कत किसी कमज़ोर पर उठे, उस तैगे बेनियाम पर लानत हज़ार बार। अपने वतन में बैठ के औरों की जो सुने, अपने वतन में बैठकर गैरों की जो सुने, ऐसे हर एक ग़ुलाम पर लानत हज़ार बार। बहुत शुक्रिया जी। एक बुज़ुर्ग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बाबा जी, इतनी आराम करने की उम्र है और आप यहाँ पर पहुँचे हैं और मौजूदा सूरत-ए-हाल आपने देखी, क्या कहेंगे? वतन की हालत ख़राब देख कर आया हूँ यहाँ बड़ी हिम्मत करके 80 साल की उम्र में। मेरे अशार पे थोड़ा गौर करें मेरे हमवतनों, मेरे अशार पे गौर करो। वतने अजीज़ नज़र की हालत में हमें कोई गम नहीं, वतने अजीज़ नज़र की हालत में हमें कोई गम नहीं। वाह वेला क्यों होता है जब मरती है अपनी माँ, ये प्यारा पाकिस्तान भी एक माँ से कम नहीं। पलते ही इसकी गोद में चढ़ते भी हैं परवां, हिर्सो हिवत से निकलो इस वतन के दुश्मना, हिर्सो हिवत से निकलो इस वतन के दुश्मना, लगता है बना दोगे तुम खुद अपना कब्रिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। सुबह 8 बजे का जो है वो 5 रुकनी वफ़द जो है उसने अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करनी थी। उसके बाद जो है वो टाइम चेंज हुआ, 12:30